हम खुशी पाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और हमें खुशी का एहसास भी होता है, लेकिन फिर खुशी गायब हो जाती है। ऐसे में कहां गलती करते हैं हम? एक बार शंकरन पिल्ले को भगवान से मिलने का अवसर मिला। भगवान ने कहा, वत्स, तुम्हें मैं 3 वरदान देना चाहता हूं, मांग लो। जो भी चीज मांगू मिलेगी प्रभु, खुशी से, मगर एक शर्त है, जो भी तुम्हें मिलेगा उसका दुगना भाग तुम्हारे मित्र को भी मिलेगा, ठीक है? भगवान ने कहा। शंकरन पिल्ले खुशी खुशी घर पहुंचे। हे मेरे भगवान, राजमहल जैसा घर मिल जाए। अगले ही क्षण उनका पुराना सा घर आलीशान महल में तब्दील हो गया। खिड़की से झांक कर देखो, जहां उनका मित्र रहता है वहां 2 महल शान से खड़े थे। शंकरन पिल्ले का माथा ठनका। खैर, अब मेरे साथ आमोद प्रमोद करने के लिए एक सुंदरी चाहिए। मांगते ही उनकी पलंग पर रूपवती रमणी लेटी हुई मिली। शंकरन पिल्ले अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक पाए। खिड़की से झांक कर देखा, पलंग पर उनका मित्र 2 सुंदरियों के बीच बैठा था। दोनों आपस में होड़ लगाते हुए मित्र पर प्यार बरसा रही थी। शंकरन पिल्ले के लिए यह दृश्य असहनीय लगा। जल्दी जल्दी अपना तीसरा वर भी मांग बैठा। हे भगवान, मेरी एक आंख छीन लो। अपने पास जो वस्तु है वह अगले आदमी के पास न हो, तभी लोग शंकरन पिल्ले की तरह खुश होते हैं। ये लोग अपने पास की चीज भी खोकर खुश होते हैं। आप एक गाड़ी खरीदते हैं, मन बड़ा खुश होता है। अगर आपका पड़ोसी उससे भी बढ़िया कीमती कार खरीद लाए तो आपकी खुशी टाई टाई फिस हो जाएगी। 1000 साल पहले आदमी मोटर कार के बारे में सुना तक नहीं था, लेकिन उन दिनों अपनी गाय की तुलना में पड़ोसी की गाय ज्यादा दूध दी तो आदमी का मन बैठ जाता। गाय के बजाय अब कार आ गई है, अन्यथा बुनियादी तौर पर क्या आदमी का दुख दूर हो गया है? नहीं ना। पिछले कुछ सदियों के अंदर मनुष्य ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस पृथ्वी का चेहरा ही बदल दिया है। दूसरे प्राणियों के अस्तित्व की कोई परवाह किए बिना उसने कीट पतंग, पशु पक्षी सभी के स्थानों पर कब्जा कर लिया है। वृक्ष, लताओं और घास फूस को भी नहीं बख्शा है। जमीन, पानी सभी का मनमाने ढंग से दुरुपयोग करके ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि जिसमें सांस लेना भी दूभर लग रहा है। यह सब किस लिए? केवल इसी लोभ से न कि अपना जीवन सुखमय बने। खुशी के आलम में मस्त होकर वह इस पृथ्वी की गोले को आतशबाजी की तरह जला डाले। हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन अपने आनंद का आस्वाद लेने की कला से अनभिज्ञ होकर पृथ्वी को लगातार ध्वस्त करते रहने का उसे कोई अधिकार नहीं है। मेरी एक बुआ थी, आधुनिक विचारों की महिला, लेडीज क्लब की प्रमुख पदाधिकारियों में थी। कीमती साड़ी में सज धज कर क्लब की गतिविधियों में भाग लेती। विमला नामक सदस्या और बुआ में हमेशा अनबन रहती थी। एक बार मीटिंग से लौटते ही बुआ फपक फपक कर रोने लगी। क्या वे प्रधान का चुनाव हार गई? क्या उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई? अथवा कौन सा रंज है, समझ में नहीं आया। विमला ने आज मुझसे डटकर बदला लिया रे। रुदन के बीच में प्रलाप करते हुए बुआ ने विवरण किया। उस दिन बुआ एक नया नेकलेस पहनकर बैठक में गई थी। सहेली मेंबरों के पूछने पर नेकलेस की खूबियों के बारे में क्या क्या बताना है, इसकी सूची मन में तैयार कर रखी थी। लेकिन अफसोस, किसी भी मेंबर ने भूलकर भी बुआ के नेकलेस पर नजर फेरी नहीं। जानबूझकर की गई उपेक्षा नहीं तो क्या है। जरूर उस विमला के उकसाने पर ही सभी ने मेरी बेइज्जती की है। रोते रोते बुआ ने विमला को 2 गालियां भी दी।
बुआ ने वह कीमती नेकलेस अपने खुशी के लिए ही खरीदा था, लेकिन चुपके से कहीं बैठकर बुआ की खुशी को छीनना विमला के लिए सुलभ हो गया। कैसी वाहियात बात है। आपके जीवन में भी ऐसी घटना घट सकती है। आपकी कामना का लक्ष्य क्या है? खुशी पाना, यही ना? लेकिन आप कहां गलती करते हैं? आप न जाने इसके लिए क्या क्या शर्तें लगा देते हैं। इतनी पढ़ाई करूं तभी खुशी होगी, मेरे पास इतना धन रहे तभी खुशी होगी, ऐसा आभूषण पहनूं जिसे देख अगला ईर्ष्या करे तभी खुशी होगी। सभी मौकों पर बाहरी माहौल आपकी इच्छा के अनुसार नहीं बन पाता। इच्छा का मकसद समझे बगैर बाहरी परिस्थितियों को 100 तरह से बदल कर देखे तब भी मन को चैन नहीं मिलेगा। तब नेकलेस की इच्छा करना गलत था, गाड़ी की इच्छा करना गलत था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप किसी भी चीज की इच्छा कर सकते हैं, लेकिन खुशी पाना ही आपका मकसद रहा। इस तथ्य को भूलकर खुशी के उपादान के रूप में आपके द्वारा चुनी गई नेकलेस या गाड़ी में फंस जाने से ही आपकी ये बेहाली हुई। अपनी खुशी को दूसरों की टिप्पणियों और बाहरी परिस्थितियों के लिए गिरवी रखे बिना यात्रा जारी रखिए। आप इस दुनिया को ही अपनी इच्छा के अनुसार बदल सकते हैं। यौवन की दहलीज पर पुरुष का स्त्री के प्रति या स्त्री का पुरुष के प्रति जो आकर्षण होता है, उससे चाहते हुए भी आप मुक्ति नहीं हो सकते। ये सहज स्वाभाविक है। सही गलत के मानदंड को लेकर उसका अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। पाश्चात्य देशों में स्वतंत्र सेक्स नाम से एक प्रथा का प्रचलन किया गया। परिवार के बंधन में फंसे बिना स्त्री और पुरुष मस्ती से रहना चाहते थे। जवानी के रहते ये मजेदार अनुभव रहा, लेकिन ढलती उम्र में सच्चे संबंधों के अभाव में कई लोग मानसिक रूप से उद्विग्न होकर दुखी रहने लगे। उत्तरदायित्व लिए बिना केवल सेक्स का भोग किए इन लोगों के कारण एक पूरी पीढ़ी अनाथ होकर भटक रही है। यह न भूलिए कि शारीरिक इच्छाओं को लांघ कर जीवन को जारी रखना पड़ता है। शारीरिक इच्छा में आवश्यकता से अधिक निमग्न होंगे तब भी फंस जाएंगे। उसे टालने की कोशिश करेंगे तब भी फंस जाएंगे। धन्यवाद।